हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी काव्य खंड चैप्टर नंबर 7। शीर्षक का नाम है पुत्र वियोग और कवित्री का नाम है, क्या नाम है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिए, इनकी आपने कई कविताएं पढ़े होंगे, जिनमें एक है बचपन का कविता पढ़े होंगे झांसी की रानी, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कविता थी। और इसके अलावे आपने पढ़ा होगा एक कदम का पेड़ कविता, इन्हीं का लिखा हुआ है। और आज आप जो पढ़ रहे हैं कविता पुत्र वियोग, समझिए दिल को छू जाने वाली कविता है। और खास करके उन लड़कियों के लिए तो और खास करके बेहतर होने वाला है। तो करना क्या है, कविता को एकदम एक एक अर्थों शब्दों का अर्थ बताएंगे, केवल ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे लेखक परिचय, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं लेखिका का क्या नाम है, क्या क्या उन्होंने लिखा है, सुनिएगा। शीर्षक का क्या नाम है? पुत्र वियोग। याद रखेंगे, शीर्षक का क्या नाम है? पुत्र वियोग। और लेखिका का क्या नाम है, यानी कवित्री कह सकते हैं उनको, सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान और शीर्षक का नाम पुत्र वियोग। इनका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904। कब हुआ? 16 अगस्त 1904। और निधन कब हुआ? तो 15 फरवरी 1948। बड़ी दुखद घटना इनके जीवन की थी। बसंत पंचमी के दिन ये नागपुर से जबलपुर जब लौट रहे थे वापसी, नागपुर से जबलपुर लौट रहे थे वापसी, उसी समय कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अब मात्र समझिए 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ी दुर्घट घटना है। अगर ये और समय तक रहती तो हम लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कविता लिखती, लेकिन दुर्भाग्य कि असमय इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, दुर्भाग्य को कौन टाल सकता है, जो भाग्य में लिखा हो वही होता है। तो इनके साथ ये दुखद घटना थी। इनके माता का नाम याद रखेंगे श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्लियर? माता का नाम धीराज कुंवर, पिता का नाम रामनाथ सिंह। पति है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पति का क्या नाम? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। कभी कभी पूछता है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम है, तो याद रखेंगे लक्ष्मण सिंह चौहान। जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा, मध्य प्रदेश निवासी, लक्ष्मण सिंह का घर था वो खंडवा था, मध्य प्रदेश के थे। और 1919 में इनका विवाह हुआ था। अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त की गई कूली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक भी रहे हैं। कौन? लक्ष्मण सिंह चौहान। यानी कहने का अर्थ है कि लक्ष्मण सिंह चौहान ये भी एक अच्छे लेखक रहे, पत्रकार रहे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता भी रहे थे। तो लक्ष्मण सिंह चौहान से समझिए, जब उनकी शादी होती है 1919 में, और समझ रहे ना, 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है। 1904 में उनका जन्म हुआ है और 1919 में उनकी शादी हुई। तो 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई है। लक्ष्मण सिंह चौहान ये भी बहुत अच्छे राइटर हैं और उन्होंने 2 लिखी है जो उनके अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। एक है कूली प्रथा और दूसरा है गुलामी का नशा। इन दोनों का जो जब्त कर लिया गया था, इसी नाटक के कारण वो भी प्रसिद्ध हुए हैं और उन्हीं से इन्होंने भी लेखनी सीखी थी। लेकिन ये अच्छे बचपन से ही लिखने की इनमें कला थी, लिखने की इच्छा थी, लेकिन जब इनको सहारा मिल गया तो और लिखना शुरू कर दी है। चलते हैं इनकी शिक्षा कहाँ हुई, सुनते हैं। क्राफ्ट्सविट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त। इसी स्कूल की एक प्रसिद्ध कवित्री थी महादेवी वर्मा, जो इनकी साथी रही। यानी इसी स्कूल में वो भी पढ़ती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ठीक इन्हीं के समकक्ष साथ में पढ़ रही थी कौन? महादेवी वर्मा जी। दोनों उसी स्कूल से निकली और दोनों एक अच्छी कवित्री और लेखिका हुई है। तो कहने का अर्थ है कि आपसे पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय साथी कौन लेखिका थी या कौन कवि थी, तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा। यानी इनकी साथी कौन? तो महादेवी वर्मा, जो बचपन से साथ पढ़ी थी। कहाँ? फिर ये चले गए थियोसॉफिकल सोसाइटी स्कूल में,
और वाराणसी से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की और बाद में शिक्षा अधूरी छोड़कर ये स्वतंत्रता आंदोलन में चली गई। ठीक है, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन में चले गए और प्रधान कर्म क्षेत्र मानी इनका प्रधान काम क्या था, तो इनको काम समाज सेवा करने में, राजनीतिक और स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेने में इनकी बड़ी रुचि थी। ये भाग लेते थे, अनेक बार जेल भी गए और मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से एक बार एमएलए भी बने थे। यानी जब वहां चुनाव हुई थी पहली बार तो सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी से एमएलए थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ से एमएलए थी, तो मध्य प्रदेश से। क्या थी, तो एमएलए थी। याद रखिएगा, पूछा जाए कांग्रेस पार्टी से वो किस पद पर थे, तो एमएलए पर। एमएलए समझे ना, विधायक जिसको कहते हैं। चलेंगे, इनकी विशेष अभिरुचि छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति थी। अभी हमने क्या पढ़ाया कि बचपन से ही उनको लिखने की इच्छा थी, बचपन से ही लिखते थे, लेकिन आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई। लेकिन इनकी शादी जब लक्ष्मण ठाकुर से हो गई थी, लक्ष्मण ठाकुर भी एक अच्छे लेखक थे, तो दोनों की इच्छा बात पूरी हो गई। एक वो लेखक थे और ये भी लिखना चाहते थे, तो इन्होंने भी आगे लिखना शुरू कर दी सहयोग से, पति के सहयोग से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन है, तो मुकुल कविता संग्रह जो 1930 में संपादित थी, और आज जो हम लोग पुत्र वियोग पढ़ेंगे इसी मुकुल से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुत्र वियोग कविता संग्रह कविता किससे लिया गया है, तो मुकुल से। याद रखें, इसका संपादन कब हुआ था, तो 1930 में। त्रिधारा कविता चयन है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, सभा के खेल कहानी संग्रह है। यह इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप देख रहे हैं। क्लियर। पुरस्कार इनको कौन मिला था, तो याद रखेंगे मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, शेख सरिया। कोई दिक्कत, इतना अगर आप जान गए हैं तो हमको नहीं लगता है इससे ज्यादा कुछ पूछेगा आपसे। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा, आपसे ये एक बात और पूछेगा कि ये किस धारा के कवि थे, तो छायावाद के थे और राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे। अगर पूछे किस बात के कवित्री थी, तो छायावाद। किस बात के कवित्री, छायावाद। और किस धारा के, तो राष्ट्रीय भावधारा के। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ गए तो अब हमारा कुछ बनता है कि आपसे कुछ पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, तो हमने आपके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन रखा है। थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा। नंबर 1 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 16 अगस्त 1904, 20 जुलाई 1920, 18 मई 1930 और 12 अगस्त 1905। बताएंगे कब हुआ था? अगर सभी बच्चे देख रहे हैं बोलिए। चलिए, ऑप्शन नंबर क होगा 16 अगस्त 1904। कब होगा? 16 अगस्त 1904। तो ऑप्शन किस में मारेंगे हम लोग? टिक क नंबर। चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा बताइएगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो काव्य संग्रह है उस काव्य संग्रह में किससे लिया गया है? चित्राधार से, लहर से, मुकुल से, दीपशिखा से। अभी हम तुरंत बताए हैं कि पुत्र वियोग किससे लिया गया है? मुकुल से। इनका संपादन कब हुआ था? 1930 में। और इसी पर उनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था शेख सरिया। क्या नाम था? शेख सरिया। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री है? किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ऑप्शन है कटु यथार्थ भावधारा का, राष्ट्रीय भावधारा का, भक्ति भावधारा का, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय भावधारा के क्या है? ये कवित्री है। किस धारा की कवित्री है? राष्ट्रीय भावधारा की। आगे है क्वेश्चन, सुनिएगा, पुत्र वियोग किनकी रचना है? आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई पुत्र वियोग किनकी रचना है, तो आप बताएंगे पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की। किनकी है? पुत्र वियोग किनकी रचना है? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि पुत्र वियोग जितना सुंदर है कविता जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है, काव्य संग्रह है,
निबंध संकलन है या कहानी संग्रह। अगर आपने हमारी वीडियो देखी तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलते हैं हम लोग आगे की। तो आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कवित्री का जीवन परिचय। अब हम लोग पढ़ेंगे कविता का एक एक अर्थ, वो भी अपनी भाषा में। बस करना क्या है, सामने एक किताब रखिए, हम यहाँ बताएंगे, अब वहाँ 4-4 लाइन का अर्थ देखिएगा, सब कुछ याद बिल्कुल हो जाएगी, कहीं कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। चलते हैं तो कविता देखते हैं, उन्होंने कविता में क्या लिखा है, सुनिएगा। क्या सुनिएगा, पुत्र वियोग कविता है। क्या लिखते हैं? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। बहुत सुंदर लिखा। क्या लिखा सुनिएगा। कवित्री का पुत्र जो है उनका देहांत हो गया है, तो पुत्र को उन्होंने कहा खिलौना। कवित्री जो है ना वो अपने पुत्रों को क्या बोली है? खिलौना बोली है। और कहते हैं कि आज जो है ना, आज जो है सभी दिशाएं हंसती है, सभी दिशाएं हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, सारा विश्व खुश है, लेकिन हमारे चेहरों में, हमारे हृदय में दुख है इस बात का, क्योंकि मेरा जो खिलौना है, मेरा खिलौना, माँ का खिलौना कौन होता है? बेटा होता है। देखिएगा वो अपने बच्चों को ले लेती है और बार बार, बच्चा बोले या ना बोले, बार बार उसके साथ वो बोलती है, झुलाती है, बच्चा खुश, माँ भी खुश, खूब देख करके प्रसन्न होती है, खूब खेलती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने खिलौने के साथ, खिलौना बोलता भी नहीं है और वह बार बार उसको हिलाती है, डुलाती है, तेल लगाती है, मालिश करती है, कपड़ा पहनाती है। नाक वाला कान वाला लड़की सबको देखेंगे छोटे छोटे खिलौने के साथ या गुड़ियों के साथ खेलते हुए। तो वैसे ही माँ अपने बच्चों के साथ खेलती है। तो वही कहता है कि सारा दिशाएं, सभी दिशाएं हंस रहे हैं, सारा विश्व उल्लास में है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी उनका जो बेटा है वो मर गया है, वो वापस नहीं आया अब तक मेरे पास ना आया। यानी उनका बेटा मर गया, वो लौट कर नहीं आया, एकदम बेसूध, मतलब क्या कहें आपको, माने दुनिया के चीज़ों से वह बेसूध है और अपने बच्चों की इच्छा में वह सोच रहे हैं कि कहीं मेरा बेटा वापस आ जाए, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा बेटा वापस नहीं आया। सुनिए आगे क्या कहते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए कितना सुंदर लिखे हैं लाइन, बड़ी सुंदर। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी कहते हैं, कवित्री कहते हैं कि माँ की एक गुण होती है कि जब छोटा बच्चा रहता है, ठंडे के दिन हो, तो अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारती। काम बिगड़ जाए, खाना बना या नहीं बना उससे मतलब नहीं है, वो कहते कि मैं अपने बच्चे को अपने गोद से नहीं उतारूंगी, क्योंकि जैसे हम उतारते हैं हमारे बच्चे को ठंड लग जाती है, हम बच्चे को नहीं उतारते। यानी माँ बच्चे को ठंड लगने से बचने के लिए उसको गोद से नहीं उतारती है। वही कह रहा है कि जब ठंड से बचने के लिए हमने गोद से नहीं उतारा, ठीक है। फिर कहते हैं छोड़ काम दौड़ कर आई, यानी कि जब बच्चा खेल रहा होता है कहीं, माँ बेफिक्र अपना काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा एक बार चिल्लाता है माँ, माँ की कानों में जैसे ही आवाज पहुंचती है, वह सारा काम छोड़कर दौड़ती है कि पता नहीं क्या हुआ मेरे लाल को, मेरे बच्चे को। वह दौड़ कर आ जाती है कहाँ? बच्चे के पास, और पूछती है क्या हुआ तुम्हें। यानी कि माँ का हृदय इस तरह व्याकुल होता है कि अपने बच्चे के प्रति, कि बच्चे को गोद से नहीं उतारती, और जैसे माँ एक बार चिल्लाए को बच्चा, वह दौड़ कर आती है बाहर। वही कह रही है यहाँ पर। अब क्या कहते हैं सुनिएगा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। देखिए कहते हैं थपकी दे दे जिसे सुलाया, यानी कि माँ क्या करती है, अपने बच्चे को दूध पिला करके और धीरे धीरे उसके पीठ पर, उसके सिर पर हल्की हल्की थपकी देती है और थपकी देकर के उसे सुलाती है। जिसके लिए लोरियां गाई, फिर धीरे धीरे उसके कानों के पास में मीठी मीठी शब्दों से प्यारी प्यारी गीति गाती है, गा करके उसे सुनाती है ताकि बच्चा सो जाए। फिर आगे क्या कहता है, जिनके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई।
कहते हैं कि जैसे हमें आंखों में ये चेहरा दिखाई पड़ता है कि मेरे बच्चे की आज चेहरा मलिन है, आज हंस नहीं रहा है, तो एक भय से, एक डर से हम सारी रात जाग करके हम उसकी निगरानी करते रहते हैं, बार बार उठ करके उसे देखते रहते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ बात तो नहीं है, आखिर क्यों नहीं हंस रहा है, कुछ तो परेशानी है। ऐसी माँ का हृदय होता है अपने बच्चों के प्रति। कवित्री यही लिखती है कि वह कहती है कि जैसे बच्चों की मलिनता आती है चेहरों पर, माँ खुद अपनी बेहोशी खो देती है और बार बार उन बच्चों को देखती है कि मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं है। अब क्या कहते हैं सुनिएगा, फिर कहती है जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासा, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं जिसके लिए, किसके लिए, मैंने पुत्र के लिए भूल अपनाकर, मैंने भूल गए हम, यानी दुनिया ये जानती है कि भगवान कहीं नहीं है, सब जगह पत्थर है, लेकिन इसको जान करके भी वो भूलती है और कहती है कि मैं ये जान करके भूल गया और मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए पत्थर को भी देव बनाया। उस पत्थर को भी हमने क्या बना दिया, देवता माना, देवता समझा। कहीं नारियल कहीं दूध बतासे चढ़ाए और कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। और मैंने भगवान से मन्नतें मांगी कि हे प्रभु मेरे बच्चे को किसी तरह से सलामत रखना, किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। ऐसा हुए कह रही है कौन, कवित्री अपनी कविता के माध्यम से लिख रही है कि अपने बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की भलाई के लिए हमने जान करके भी कि वो पत्थर हैं, फिर भी हमने उसे देवता माना और उनके सामने हमने शीश नवाया। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। कहते हैं कि सब के बावजूद भी, इन सब के, भगवान को बतासा मेवा मिष्ठान जो भी था वो चढ़ाया हमने, उनके सामने शीश नवाया कि हे प्रभु मेरा बच्चा सही रहे, सलामत रहे, फिर भी कोई कुछ ना कर सका। यानी इसके बावजूद भी भगवान ने कुछ नहीं कर सका, कोई मुझे कुछ नहीं कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मेरा बेटा फिर भी मर गया। भगवान को हमने आराधना किया, उनकी पूजा की और इसके बावजूद भी वो क्या हो गया, मेरा बच्चा मर गया। मैं असहाय विवश बैठी सी, कहते मैं असहाय थी, मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा मरा और मैं देखते रह गई, मैं कुछ ना कर सकी। वही कहते हैं मैं असहाय विवश बैठी थी, मैं असहाय थी, विवश थी, मेरी आंखों के सामने बच्चा बीमार पड़ा और बीमार पड़ते पड़ते चेहरे पर मालिन्यता आते थे, वो मर गया, मैं कुछ ना कर सका, रही उठ गया छौना मेरा, और मेरा छौना उठ गया, यानी कि मैं जिस बच्चों के साथ खेलता था, मेरा वो खिलौना मेरी आंखों के सामने मर गया। ये कह रहे हैं कवित्री, यानी अपने बच्चे को मरने की बात को लेकर के वो काफी विकल है और उसी पर उन्होंने लिखा है। आगे क्या लिखते हैं सुनिएगा थोड़ा सा, तरप रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पाकर सकूंगी जिससे कुछ भी भ्रांति नहीं। कहते हैं तरप रहे हैं, मेरे प्राण क्या हो रहे हैं, तरप रहे हैं, विकल हैं, मुझको पल भर शांति नहीं। अब बच्चा मरने के बाद मुझे एक पल भी, एक क्षण भी मेरे दिल में शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। भ्रांति का मतलब क्या, शक, शंका, इसमें कोई शंका नहीं है कि जो मेरा खो गया वो वापस रिकवरी नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये एक ऐसा मूल्य धन है। इसके बाद ठीक है कवित्री को 4 बच्चे हो जाएं, लेकिन जो चला गया वो नहीं आएगा। 4 तो नया आ गया, लेकिन जो गया वो नहीं आएगा। धन, पैसे, मकान, जमीन आप भले एक खो देते हैं तो दूसरा उससे मूल्यवान खरीद लेते हैं, उसका मलाल आपको नहीं आएगी। घर आपकी एक बिल्डिंग हो, 2 बिल्डिंग हो, गिर जाए, फिर उससे नया बना लीजिए, उससे बड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे छोटा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक अमूल्य धन है कि जो चला गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। यही कवित्री कहती है कि वह खोया धन पा ना सकूंगी, जो चला गया मेरा ना वो मैं पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मिथ्या नहीं, बिल्कुल सच बात है
कि जो चला गया वो चला गया, वो वापस कभी नहीं आ सकता, मैं उसे पा ना सकूंगी। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। देखिए, और जब बच्चों की माँ का एक पुत्र मर जाए, बेटा मर जाए, तो उस माँ का जीवन नीरस हो जाता है, सूना सूना हो जाता है। उसको उस समय जब तक उसको भूलती है, फिर याद आती है, फिर भूलती है, फिर याद आती है, माने उसको बार बार उस चीज को याद आता है जो उस समय बिताया है उसके साथ। और वही कह रही है यहाँ पर, फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। वो जानती है, कवित्री वो जानती है कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और जाना भी सत्य है कि जाएगा ही एक दिन, लेकिन फिर भी कहते हैं मन तो मेरा नहीं मानता ना। ठीक है, दुनिया की रीति है, जो जन्म लिया है मरेगा, आज मरे कल मरे 10 दिन बाद मरेगा ही, लेकिन मेरा मन तो नहीं मान रहा है ना, मैं कैसे अपने मन को मनाऊं। बड़ा जटिल नीरस सा लगता, सुना सुना। और जीवन कैसा हो गया है, नीरस हो गया है। नीरस का मतलब किसी तरह की ना तो कोई खुशी है उनके मन में, ना ही किसी तरह का कोई प्रसन्नता, माने हर चीज उनको नीरस लगता है। भोजन खाए वो नीरस, घूमने जाए वो नीरस, कुछ भी कहीं उनके जीवन में पता नहीं क्या हो गया है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पास आती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला कर उसको समझाती। देखिए क्या कहते हैं, सुनिएगा। यह लगता है एक बार यदि, यानी वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अचानक ऐसा कुछ घटना घट जाए, पल भर को उसको पा सकती, माने एक क्षण के लिए ही क्यों ना मेरे पास वो आ जाए, अगर एक क्षण के लिए वो आ जाता, जी से लगा प्यार भर, माने मैं उन्हें अपने सीने से लगा लेता, जी भर उसको प्यार करता, और सहला सहकर उसको समझाती कि तू क्यों छोड़कर मुझे चला गया, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ। ये माँ की व्यथा है, वो कह रही है। और आपने इससे पहले भी एक क्लास 10th में पढ़े होंगे, ढहते विश्वास, किनका लिखा हुआ, सात कोरी होता का लिखा हुआ है, ढहते विश्वास, क्लास 10th के सेकेंड हिंदी में दूसरा चैप्टर है। आपने पढ़ा क्या होगा कि एक बार उस गांव में बाढ़ आती है, उसके बच्चे लग जाते हैं, लेकिन एक माँ जो है जिनका नाम है क्या है, लक्ष्मी, वह लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर के किस पर चढ़ जाती है, पेड़ पर, और पता नहीं कब नींद आ जाती है, उसका बच्चा गिर जाता है, मर जाता है। लेकिन दूसरा बच्चा वहां पर पेड़ में फंसा हुआ था, मरा हुआ, उस मरे हुए बच्चे को लेकर के अपने सीने से लगा लेती है। यानी कहने का अर्थ है कि वो जब देखती है कि हमारा बच्चा नहीं है तो वह पागल हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि माँ की एक व्यथा ही ऐसी है कि जब उसका पुत्र जब चला जाए, क्या होगा उसके जीवन में, ये तो समझाना ही मुश्किल है। वही कहता है कि मैं उसे सहला सहला कर समझाती कि तुम क्यों चला गया, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ। ये माँ कह रही, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ कर ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कहते हैं कि मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यूं छोड़ कर ना जाना, माने वो कहती है कि जब वो एक बार, एक देखिए इच्छा, देखिए यहाँ पर कवित्री ने क्या कहा कि एक पल के लिए, केवल मुझे एक बार एक पल के लिए मिल जाए तो मैं उसे जी भर का प्यार करती हूँ। लेकिन जी भर का प्यार होता कहाँ, वो तो कह रही है कि फिर क्या कह दी कि जब वो मिल जाता था मैं उसे फिर से समझाती कि तुम क्यों छोड़कर चला गया, अब नहीं जाना। यानी कहने का अर्थ है कि अगर माँ को उसका बेटा ला दीजिए तो फिर वो जाने नहीं दे सकती है, कहेगी ना, जो चला गया सो चला गया, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तू रहो यहीं। माँ की व्यथा यही है, वो कह रही है कि मैं उसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा, बड़ा कठिन है बेटा को कर माँ को अपना मन समझाना, यानी अपने मन को समझाना बड़ी ही विकल समस्या है। वो कह रही है, आगे क्या कहती है सुनिएगा, बहुत सुंदर कविता है, रोना आ जाएगा ऐसी कविता है भाई। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कहते हैं भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये दुनिया की रीति है, हर लोग प्रेम जो करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। माँ अपने बेटे से प्रेम करता है, उसके पीछे कुछ स्वार्थ है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, वो अपना स्वार्थ है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से, या प्रेमिका अपने मतलब लड़का लड़की से, या लड़का लड़की लड़का से करता है, उसके पीछे कुछ स्वार्थ है। चाहे जो स्वार्थ हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबका एक अलग अलग अर्थ है। लेकिन माँ जो है ना, यहाँ पर क्या कह रहे सुनिएगा कि भाई बहन भूल सकते हैं, देखिए प्रेम तो है ही, लेकिन फिर भी वो भूल सकते हैं।
पिता भले ही, पिता को भी पुत्र से प्रेम रहता है, वो भी भूल जाए कुछ समय के लिए, लेकिन कवित्री कहती है, क्या कहती है सुनिएगा, किंतु रात दिन की साथी माँ। रात में बच्चों को देख रेख करने में किनका ज्यादा सहयोग? माँ का सहयोग होता है। ठीक है, पिता खिलाते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, सब कुछ पूर्ति करते हैं, लेकिन उनकी सेवा करने में किनका योगदान? माँ का योगदान होता है। वही कहते हैं, रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। वो कैसे समझाए? और ये तो व्यथा है, ये शरीर का एकदम एक क्या कहते हैं, दिल का दर्द है, और दिल के दर्द को कविता के माध्यम से और बोलकर नहीं समझाया जा सकता मेरे भाई। इसीलिए वो तो तब एहसास होता है, उनसे पूछो जिनका कोई बच्चा उनकी आंखों के सामने अगर गुजर गया हो, तो पूछिए तो समझ में आएगा। और वो बताएगी, बता क्या पाएगी? बताना तो संभव है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने शब्दों में अगर बयां करेगी तो समझ में आएगा। वही कवित्री यहाँ अपनी जीवन की व्यथा को उन्होंने लिखा है कविता के माध्यम से। आशा करते हैं आपको हमारी सारी बातें, कविता का एक एक लाइन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये दिल को छुआ हो कविता, हमारी पंक्ति आपके दिलों को अगर टच किया होगा, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 मित्रों को शेयर करें। आपके मोबाइल का व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों का होगा, और उनमें से 5 को ही मात्र शेयर करना है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमने जो पढ़ाया वो सार्थक जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और राकेश सर का वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।